मैं तो ये बोलूंगी कभी भी सपना मत छोड़ना। मैं वो एक छाप छोड़ना चाहती हूँ। लाजे लाजे नहीं जाऊची माथा गो, नहीं कर अथा। Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें कहूंगी क्वीन ऑफ किचन वेयर। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी किचन एसेसरीज देखें, वहां पर आपको एक वाइड रेंज देखने के लिए मिलेगा। फ्रॉम गुड कलर कॉम्बिनेशन टू क्लासी कलेक्शन, एक एक चीज देखकर आप सोचोगे कि आप कौन सा बाय करें अपने घर के लिए और कौन सा नहीं। वो बैंगलोर से बिलोंग करती है एंड यकीन मानिए एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है। सो लेट्स वेलकम संस्थिता। हाय संस्थिता, हाउ आर यू? Hi, thank you, Priya, for the warm welcome. I'm good. How are you? You're most welcome. Great, you're most welcome. And I'm so glad कि आप हमारे साथ आज आए, आप जुड़े हमसे एंड हमें आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा. So I'm very excited. How about you? Same, yeah, same excitement. All right. So संसिता, फर्स्टली मैं चाहती हूँ कि हम इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आप ही के एक क्विक इंट्रोडक्शन से करें. So over Sure. to you. Thank you. So this is Sanstita Priyadarshini. So I'm from Bangalore. Basically, I'm from Odisha, but due to work, Hmm. I'm staying here in Bangalore. So Hmm. as you already probably know, that I'm an IT professional, but Hmm. art is something excites me, and Hmm. I love doing art just because it just heals me, I can say. Hmm. Whenever जब भी मेरे को लगता है कि नहीं, मुझे दिमाग काम नहीं कर रहा है एंड समथिंग, कुछ Hmm. तो मुझे करना चाहिए कि जहाँ पे आई फील रिलैक्स के एंड Hmm. मैं बस मैं हूँ, वहां पे Hmm. और कोई नहीं है। तो तभी Hmm. कुछ भी आर्ट फॉर्म का कुछ भी करो, कैनवास पेंटिंग, Hmm. कुछ क्ले के साथ या कुछ भी, एंड वो Hmm. बस जस्ट गिव्स मी अ पीस ऑफ माइंड। तो कमिंग टू रेजिन आर्ट, जब Hmm. मैंने ये शुरू किया, आई वॉज अ न्यू मॉम एंड Hmm. न्यू मॉम सबको पता होगा कितना कुछ रहता है, जी जी बट जी. देन या बट देन नो वन वांट्स टू फॉल इनटू डिप्रेशन स्टेट, राइट? क्योंकि Right. बिकॉज वो एक पल होता है कि आप Yeah. बहुत लोनली महसूस करते हो एंड Yeah. बट आपको वो सब काम करना ही पड़ेगा Yeah, बिकॉज postpartum stress is real. Yeah. एग्जैक्टली। तो तब मैंने, हाँ, ओबियसली मैं पहले से ही कैनवास पेंटिंग वगैरह थोड़ा बहुत ये कुछ करती रहती थी, बट देन वो मैं अकेली थी एंड आई वांट ए Hmm. कम्युनिटी। तो दैट्स व्हेन आई सॉ रेजिन आर्ट का वगैरह एंड मुझे पता चला इस चीज के बारे में एंड ओबियसली सर का पहला जो क्लास रहता है, तो मैंने वहां जी पे जी. पहले क्लास के बाद कहीं ना कहीं लगा कि या दैट्स माय कॉलिंग, मुझे ये Hmm. क्लास लेना चाहिए जो भी हो जी फ्यूचर। बट अभी फिलहाल मेरे मेंटल जी हेल्थ, मेरे खुद के लिए, अगर मुझे अपने फैमिली को हैप्पी मी देना है, आई नीड टू बी जी. फर्स्ट हैप्पी। तो Right. फिर देन Right. मैंने ज्वाइन करा एंड देन द प्रोसेस इज सो अमेजिंग। सर, मैंडी मैम और यू पीपल जस्ट अमेजिंग, बिकॉज आप लोग जब क्लास में आते हो, द स्माइल एंड द वे आप लोग एक्सप्लेन करते हो एवरीथिंग अबाउट द आर्ट एंड हाउ द कलर्स वर्क एंड ऑल दैट, सो आई Hmm. जस्ट लव दैट। तो बस सफर चलता गया एंड Mm-hmm. दैट्स ऑल आई कैन से। Over to you. But I think, Sanskita, it's truly amazing the way you have explained everything, you know. वो भी इतनी अच्छी डिटेल में आपने सब कुछ बताया एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट कर सकते हैं जो चीज आपने एक्सप्लेन करी. बट आई एम रियली हैप्पी कि आप यहाँ पर आए, सबसे पहली बात, और आपने हिम्मत कर Thank कर you. सीजन 2 में पार्टिसिपेट करा, जो कि आसान नहीं था, यू नो वेरी वेल. है Yeah. ना? और फिर उसके बाद भी, है ना, जिस तरीके से आपने हर एक चीज को समझा देखा, इट्स ट्रूली अमेजिंग संस्कृता. Thank you. जी, Thank आई यू गेटिंग you. इमोशनल? हाँ. Little bit. ओ,
No problem, Sanskita. It's okay. Sorry, It's I okay. don't It's fine. want to नो, extremely डोंट बी, sorry. डोंट बी, नॉट एट ऑल। मुझे लगता है कि जैसे जो आंसू है ना, उनको जब वो बह जाते हैं तो वो आपके अंदर का सारा जो आपका दुख है या कोई चीज ऐसा इमोशन है जो आपने कंप्रेस करके रखा है, वो भी चला जाता है। चलिए हम कुछ ऐसी बात करें जिससे आप ये सब भूल जाए, ठीक है? हम चलते हैं फ्लैशबैक में, संस्कृता, आपके बचपन में, ठीक है? जहां पर ओके। पहली बार आपको ऐसा लगा कि अरे संस्कृता, तुम्हारे अंदर भी एक आर्टिस्ट है, तुम भी एक कलाकार बन सकते हो। तो होता है ना कि बचपन में कोई बात, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई किस्सा वो रह जाता है मन में, है ना? कि इस Right. दिन पहली बार पता लगा कि मेरे अंदर भी एक आर्टिस्ट छिपा है। सो डू यू रिमेम्बर एनी इंसिडेंट रिलेटेड टू चाइल्डहुड, संस्कृता, जब पहली बार ये फील आया हो? या इट इज देयर। तो बचपन से ही आई वाज, आप बोल सकते हो पढ़ाई में कम, बाकी काम में ज्यादा। अच्छा। तो और तो अभी आप लाइक आईटी एक्सपर्ट है? ये हाँ। उस जी। टाइम क्या होता था कि लाइक आई यूज्ड टू, आई एम ए प्रोफेशनल ओडिसी डांसर, तो ऑब्वियसली मैंने सीखा ओ हुआ है। माय गॉड। हम्म। ऑल्सो मैं ड्राइंग सीखती थी, ऐसा नहीं बोलूंगी नहीं सीखा, वो बहुत कम कम टाइम के लिए, लेकिन सीखा है। ऑल्सो मैं लाइक स्टेट लेवल का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड पाया हुआ है मैंने। तो सो ओ मेनी थिंग्स। माय गॉड। तो हाँ। बट हाँ, आप बोल सकते हो बहुत कुछ है, लेकिन मास्टर ऑफ नन काइंड। बट जैक जैक ऑफ ऑफ ऑल, एवरीथिंग, आई मास्टर थिंक ऑफ। ये सब है ना। इट्स ओके। मास्टर ऑफ नन, मतलब मास्टर ऑफ नन होना जरूरी भी नहीं है। आप जैक ऑफ ऑल हो, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ आना चाहिए। तो फिर जी। बट देन जो मेरी ड्राइंग की मैम थी, हम्म। शी ऑलवेज सेज कि वो, उनको हमेशा लगता था जो भी मैं करती हूँ आई एम एक्चुअली, मुझसे बहुत अच्छा ड्राइंग होता था उनके हिसाब से। ओके। अच्छा। तो वो अच्छा। तो वो एक पर्सन का विश्वास जो होता है ना हाँ। कहीं आप खींच लेता है। हाँ जी। तो फिर फिर मेरे स्कूल के बाद मैं कॉलेज में जब गई, तो व्हेन हम्म। आई जब मैं आई तो शी वाज ऑन हर डेथ बेड समवन। तो फिर ओ। जब मिली तो उन्होंने बोला कि लाइक अच्छा लगा कि तुम मिलने आई, चलो अभी, तो अभी क्या करती हो? देन मैंने बोला हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है पढ़ाई एंड ऑल। तो तूने ड्राइंग करना छोड़ दिया? कहा हाँ, टाइम नहीं मिलता है। क्या टाइम नहीं मिलता? तू इतना अच्छा करती थी, देन। थोड़ा बहुत कबार उठा ले, तू जिंदगी में कुछ भी कर, मुझे पता है कि तू वही चीज अच्छा करे। फिर वो ना चीज कहीं ना कहीं खटकी, कि कोई जब इंसान हम्म। अपने डेथ बेड में होता है और आपको कुछ बात बोलता है, तो आपको लगता है कि हाँ, शायद वो इंसान सही है, शायद। भले ही हम्म। आपके घर वाले बोले नहीं नहीं पढ़ाई पहले, वो सब कौन देखता है, एटलीस्ट। हम्म। मेरे घर वाले तो वही थे कि नहीं, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, पढ़ाई पहले। जी। तो फिर जी। लाइक जब उनसे वो एक मिला कि पुशअप आप बोल सकते हो कि, तो फिर लाइक हाँ चलो थोड़ा बहुत चालू फिर से कर, तो हम्म। फिर से धीरे धीरे मैंने चालू करा। एंड या whoever sees the drawing and all whatever I do, everyone नहीं नहीं अच्छा कर रही, अच्छा है, हम्म। बस। तो, लेकिन वो दौर वही तक है, अच्छा है। बट देन हम्म। धीरे धीरे हम जब बड़े होते गए, समझ में आता गया कि हम्म। इसमें आपको खुशी मिलती है, तो कहीं ना कहीं हम्म। लगा भले ही आप घूमो फिरो दोस्तों के साथ मिलो, बट देन जो बैठ के आपका आर्ट वर्क आपको जो खुशी देता है वो कहीं नहीं मिलता है। हम्म। जी। तो जी। फिर जी। ऑब्वियसली जितना बड़े आप होते जाते हो, अपना एक अपना आपका एक ये हो बन जाता है कि आपको उसी जी। पर्टिकुलर चीज में ही खुशी मिलती है। फिर यहाँ शादी हुई एंड ऑल, धीरे धीरे दोस्त भी कम होते गए। हम्म। तो फिर ये जो सारा आर्ट वगैरह का सिलसिला चालू होता गया। तो बस दैट्स व्हाट माय नो, दैट्स चाइल्डहुड अमेजिंग, दैट्स थिंग। अमेजिंग। संस्कृता, आप बहुत ही डिटेल में, बहुत प्यार से हर एक चीज समझाती हैं। एंड जो सरलता, जो मिठास आपकी बातों में है, वही आपके आर्ट में भी झलकता है। वही चीज, थैंक वही चीज, वही थैंक डिटेलिंग। यू थैंक सो संस्कृता, आप एसजी स्टूडियो सीजन 2 में अपने ब्रांड को लेकर आई हैं, ठीक है? और बहुत सारी किचन एक्सेसरीज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। तो आप हमें बताएं कि आपके ब्रांड का क्या नाम है, आपके ब्रांड के अंदर इसके अलावा और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, प्लस आपके ब्रांड की यूएसपी क्या है, एक्सपर्टीज क्या है, सबसे अच्छा क्या मिलता है? तो मेरा ब्रांड का नाम है ओरम आर्ट्स। एंड हम्म। अभी तो मैंने किचन वेयर में अपना और एक्सेसरीज में अपना कैटेगराइज बनाया है। बट हाँ, फ्यूचर में वॉल आर्ट
एंड फर्नीचर में मैं जाना चाहूंगी। ओबियसली ज्वेलरी एंड ऑल थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, बिकॉज टीन गर्ल्स और जी। छोटे छोटे बच्चों का क्यूट क्यूट सा, हम्म। बिकॉज आई ऑल्सो हैव ए डॉटर एंड तो ओ, ऑब्वियसली तो मैं वो भी उसी में आपकी तरह ही जाना, क्यूट है। आई थिंक सो और मेरे से ज्यादा। तो आप तो बहुत क्यूट हो, पक्का। मतलब मैं इससे चाहूंगी, ज्यादा है मेरा। मैं तो चाहूंगी मेरी बेटी बड़ी होके एटलीस्ट आप जितना आपकी अच्छा आवाज कट बनाते हो गई दिया। संस्कृता। फ्यूचर में मैं फर्नीचर, वॉल आर्ट या वॉल डेकोर और ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ज्वेलरीज में जाना चाहूंगी। हम्म। एंड या दैट्स ऑल आई थिंक। ओके, लवली। तो संस्कृता, आप मुझे बताएं, वो पहला दिन, वो बिल्कुल पहला दिन जब आपने, आपके सामने रेजन का हार्डनर का बॉटल था और आपको पता लगा कि ओके ओके संस्कृता, आज पहली बार तुझे रेजन के साथ काम करना है, तो फीलिंग कैसी थी? वो एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ गड़बड़ हुई या सब कुछ स्मूथ था? फीलिंग तो बहुत डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना। हाँ बस हाँ। वर्ड वर्ड बताऊंगी तो बहुत एक्साइटेड थी, हाँ। अच्छा। और बाकी गड़बड़, मैंने बहुत बड़ा गड़बड़ क्या करा था। तो हम्म। सर का पहले दिन का क्लास था, हम्म। तो सर ने कुछ बनाया था, मैंने कुछ बनाया था अच्छा। हाँ हाँ। कंप्लीटली डिफरेंट देन व्हाट हाँ, ही डिड। एंड सर तो काइंड एनफ है, उन्होंने बोला आपने जो भी बनाया बहुत अच्छा बनाया है, अच्छा बाकी हाँ, बनाया। हाँ बाकी डू यू वांट टू सी इट? ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफरेंट, आई हाँ कैन हाँ। शो यू इफ यू वांट। बट आई थिंक it's quite different, पर ब्लू लगून का कैरेक्टर पूरा है। इट इज कंप्लीटली डिफरेंट, ओनली थिंग या, दिस इज द सेम। यस यस यस। बट मैं, आप देखिए, मैंने, आपने मुझे दिखाया, मैं देखते ही पहचान की ब्लू लगून है। टेक्निक तो कहीं नहीं गई। तो वही, बट देन सर जब मतलब ही वॉज रियली काइंड इनफ, बट मेरे से हम्म। कुछ भी वेव्स बनी नहीं। हम्म। अभी तक मैं स्ट्रगल करती हूँ वेव्स के साथ, बट या हाँ हाँ। दिस इज द सो माय जिसको फर्स्ट भी एक्सपीरियंस। सो जिसको भी पहली बार रेजन करना हो या रेजन में अपना करियर बनाना हो, तो संसिता उन्हें क्या सलाह देंगे? मैं तो ये बोलूंगी, यू नीड ए लॉट्स ऑफ पेशेंस ऑन दिस हम्म। एंड यू नीड टू हैव ए लिसनिंग ईयर्स हम्म। बिकॉज आपको सुनना है कि भाई हाँ। ये स्टेप के बाद ये होता है। राइट। आप एक्सप्लोर करो, ओबियसली कब क्या कुछ अच्छा बन जाए, बट जी। लेकिन बेसिक इज ऑलवेज सेम। राइट जो राइट राइट राइट। संस्कृता, अब आप मुझे बताएं कि जैसे अगर मैं आपकी लाइफ देखूं, है ना, आपने हमेशा से वही करा और वही करना चाहा जो आपके दिल ने कहा, ठीक है, चाहे आपके पेरेंट्स को लगता था कि करिकुलम एक्टिविटीज में फ्यूचर नहीं है, आपने उनकी बात भी मानी, बट आपने अपना जो मन था उसे भी कहीं दबा कर नहीं रखा, आपने उसे हमेशा लाइट रखा। सो ऐसे ही बिल्कुल आप ही की तरह बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो टैलेंटेड है, कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं। सो उन्हें भी इस जोन से निकलने का मौका मिले या मोटिवेशन मिले, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो भी कुछ कर पाए और आपकी तरह बन पाए? मैं तो ये बोलूंगी, कभी भी सपना मत छोड़ना। कभी कभार होता है कि सपना चला जाता है तो इंसान ही मर जाता है खुद से। तो इसीलिए सपना कभी ना छोड़ना। हाँ, दिक्कत आएंगी, लोग नहीं मानेंगे सब कभी, और हम लोग का तो ऐसा है कि सबको लेके चलो जी। ऐसा जी। नहीं कि बस छोड़ जी। के आगे निकल जाओ, जी फिर इंसान संस्कृता। तो अकेला पड़ जाएगा ना उस अचीवमेंट का, करेगा क्या अगर आपके पीछे लोग ही नहीं है तो जी। हो सके तो उनको उनकी परिभाषा में समझाओ कि जैसे जी। उनको अच्छा लगता है आपको भी कुछ अच्छा लगता है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ये करोगे तो हो हम्म। सकता है जो जो खुशी आप उनको दे पाओगे बिकॉज वो खुश जी। हैं, तो जी। शायद ये भाषा उनको समझ में आ जाए और आपके जी। साथ खड़े हो जाए वो लोग। बिल्कुल 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 संसिता, 100%, 100%, बिल्कुल सही कहा आपने। सो संसिता, आप मुझे बताएं कि आपके अपकमिंग प्लान्स क्या है खुद को लेकर, अपने ब्रांड को लेकर। मैं सिर्फ 5 ईयर प्लान्स नहीं पूछूंगी, सिर्फ आपके अपकमिंग कुछ सेट ऑफ गोल्स जो आपको पूरे करने हैं। अभी तो मेरा बस शुरू हुआ है, टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसा कुछ सेल वगैरह ज्यादा कुछ करा भी नहीं है। हाल ही राखीज कुछ फ्यू राखीज आई प्रोबेबली वुड हैव सेल्ड। ये है कि हाँ लाइक पहले मतलब वो कस्टमर मिले जिनका मेरे ऊपर फेथ हो कि शी कैन डिलीवर। राइट। फिर ओबियसली उनका जो उनका एक्सपेक्टेशन रहेगा उसके ऊपर मैं खड़ी हो पाऊं, हम्म। फिर विल हाउ इट गोस।
फिलहाल तो वैसा है, हम्म। वही मेरा। सो संस्थिता, जैसे आपकी जो एक्सपेक्टेशंस आपने बताया अपने ब्रांड को लेकर, अपने काम को लेकर, एंड आपने से बोला कि भी थोड़ी सी राखीज मैंने जो सेल करी है, बट आई ट्रूली बिलीव संस्थिता, जिस स्पीड से आप काम कर रही हैं, जिस स्पीड से आप चीजें सीख रही हैं, आपकी टीचर बिल्कुल सही थे आपके बारे में कि तू अगर कुछ बड़ा करेगी तो इसी में ही कर देगी, एंड आई बिलीव दैट आपका जो ब्रांड है, जो उसके पीछे कंसेप्ट है, उस ब्रांड के पीछे, उस नेम के पीछे, ठीक है। सबसे पहले तो आप बताइए, आपने मुझे भी बताया था उस दिन उस नेम के पीछे का कंसेप्ट कि आपने नेम क्यों चुना, उसके बाद मैं बात कंटिन्यू करूंगी। ओके, तो प्रोबब्ली फ्रॉम यू ओनली आई गॉट टू नो दैट ग्रीक वर्ड में ओरम का मतलब गोल्ड है। तो ओबियस सी बात है कि मैंने अगर चुना है, आई ऑलवेज मैं वो एक छाप छोड़ना चाहती हूँ, जैसे गोल्ड इज हम्म। फॉरएवर। बिल्कुल 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 वैसे बिल्कुल। आई थिंक कि ये ब्रांड के साथ आई वांट टू बी फॉरएवर। जो हम्म। भी मेरा आर्ट ले, दे हम्म। ऑलवेज कम टू मी विद द जी। फेथ के नो, कि जी। अगर मैं उनसे लूंगी और लूंगा, हम्म। then obviously it will be a good quality product she is giving us, and we can हम्म। have जी। a fit. So yeah. राइट। राइट, तो मैं यही बोल रही थी कि जैसे आप जितनी क्लियर हैं अपने गोल्स को लेकर, अपने काम को लेकर, एंड आई एज आई जस्ट सेड कि आप जिस तरीके से अपने ब्रांड को देखना चाहती हैं फ्यूचर में, तो मैं बहुत श्योर हूँ कि थर्ड सीजन में आप मुझे एक लंबी लिस्ट दे रहे होंगे प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू के बारे में कि ये सब मैंने अचीव करा, और ये बहुत जल्दी ही होगा क्योंकि एसजी स्टूडियोज यही क्रॉस चाहता है ना। क्रॉस हाँ। फिंगर, आपका वर्ड सब जी जी सही जी। आए। फॉर श्योर एमन फ्रॉम माय साइड एज वेल। और इस मैनिफेस्टेशन को जरूर एसजी स्टूडियो सीजन 2 जो है वो पूरा करेगा। सो माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज अबाउट योर बेटर हाफ, योर हस्बैंड। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि जब वो देखते हैं संस्कृता, एक वंडर वुमन जो इतना सब कुछ एक साथ कर लेती है, इंक्लूडिंग बेबी, इंक्लूडिंग सेल्फ केयर, फैमिली केयर, एंड जैसे आपने बोला सबको साथ लेके चलने वाला जो आपका एटीट्यूड है कि मैं बस जो भी करती हूँ मैं एक वंडर वुमन की तरह करती हूँ, तो वो आपको कैसे देखते हैं, उनका रिएक्शन कैसा होता है? Actually, to be honest, in nature he's a very shy person. तो हम्म। obviously वो तो इतना बोलते नहीं है। बाकी हाँ, जब मैं उनको दिखाती हूँ कि मैंने ये किया है, तो वो बहुत कम ही बोलते हैं नॉर्मली। और जब देखते हैं हम्म। तो मुझे समझ में नहीं आता, तुम कैसे कर पाती हो, मैं तो नहीं कर पाता। कभी कभी वही होता है, तो कुछ लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते बट वो थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। हाँ हाँ, तो बस वो खुश होते हैं। जी। तो कि नहीं, लाइक जैसे मैंने एक फोटो फ्रेम बनाया था, तो जी। किसी मेरी एक दीदी को ओब्वियसली गिफ्ट करने के लिए, वही रेजीन से। हम्म। हम्म। हाँ, तो फिर उन्होंने देखा, उन्होंने के लाइक, अरे यार ये तो बहुत अच्छा है। और हम्म। फिर पता था ऐसे निकल के आएगा करके, मैंने कहा ऑफ उसका तो आंसर कोर्स। आप कैसे दोगे? मैंने कहा हाँ, हाँ। हाँ हुआ है तो इसीलिए। जी। ओके, तो आई, हाँ वो फील होता है कि ही इज हैप्पी, पर ना हम्म। कोई ऐसा मुंह में बोल नहीं पाते वो ना बस ही। मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू सुनने के बाद ना, ठीक है सर, आप थोड़ा सा शब्दों का यूज करिए, ठीक है, संस्थिता जी के लिए शब्दों में बताइए उन्हें कि आप कितने खुश हैं, ठीक है, ऐसे इशारों के खेल नहीं समझे जाते, नहीं संस्थिता जी? पक्का पक्का। ठीक है, सो संस्था जी, अभी हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे खत्म नहीं हुए हैं। आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द रैपिड फायर राउंड, जहाँ पर मैं आपसे पूछूंगी कुछ रैपिड क्वेश्चंस और आपको ऐसे क्विकली आंसर्स देने हैं सबके। ओके, सो शैल आई स्टार्ट? Yeah, okay, all right. So rapid fire round with Sanskita, and your first question is about your favorite color to work with in resin art. फेवरेट कलर इज Yeah, रेड। red. Okay. Acrylic or epoxy resin? क्या पसंद है ज्यादा? इपॉक्सी। Okay. What do you prefer? Digital sketching or physical sketching on sketchbook? डिजिटल स्केचिंग। Okay. Glossy finish or matte finish? मैट फिनिश। Resin jewelry or larger resin product? लार्जर एजिंग प्रोडक्ट्स। Okay. Abstract art or realistic art? एब्स्ट्रैक्ट। Okay. Opaque pigment or metallic pigment? ओपिक। Okay. How you tackle bubbles in resin? With blowtorch or with hot air gun? हॉट एयर गॉन। Okay. Okay. Early bird or night owl? नाइट आउट। All right. Your go-to source for art supplies? एसटी स्टूडियो।
ओके, बीच पर्सन और माउंटेन पर्सन? माउंटेन। ओके, मुझे लगता है जितने बीच के नजदीक जो लोग रहते हैं उनको पहाड़ चाहिए, जो पहाड़ में रहते हैं उनको बीच चाहिए। ठीक है। एब्सोल्युटली। जी, सो यू लाइक वाइब्रेंट शेड्स और सटल शेड्स? शटल। ओके, सो जब आप थोड़ा सा यू नो काम होना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हो, व्हाट डू यू प्रेफर, चाय और कॉफी? चाय। ओके, लास्ट वन। ओके, सो आप मुझे बता रहे हैं अपना फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक, आपको किस तरीके का संगीत पसंद है? क्लासिकल। क्लासिकल? चलिए, अब आप मेरे जाल में फंस गए हो, अब आपको सुनाने पड़ेगी दो लाइन अपने फेवरेट गाने की। आई गिव यू बैकग्राउंड म्यूजिक। चलिए, It is difficult. I'm not at all a singer. थोड़ी सी एक दो लाइन हो जाए। कुछ उड़ीसा के गाने आप बताइए, कुछ उड़ीसा का कोई गाना सुनाइए, कोई फोक सॉन्ग। आप डांसर रही हैं, आप मना नहीं कर सकती कि आपको गाना नहीं आता। जी। ओके। तो उड़ीसा का फोक सॉन्ग है संबलपुरी। तो संबलपुर एक जगह है वहां पे। तो अच्छा, मैं एक गाना सुनाती हूँ उड़िया का। ठीक इट्स है। नॉट ओडिया बट लाइक इट्स ए संबलपुरी सॉन्ग, यू कैन से। ओके ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। होय ग लाजे लाजे गो लाजे लाजे, होय ग लाजे लाजे गो लाजे लाजे, लाजे लाजे নাই যাଉଛି মাথা গো, নাই কর অথা, লাজে লাজে নয় যাଉଛି মাথা গো, না কর অথা। ओहो, लवली, एंड आई लव योर एक्सप्रेशंस टू। मेरे को भी एकदम से डांस करने का मन कर गया। लवली संस्कृति, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो वंडरफुल, सो हैपनिंग एंड सो cheerful, एंड आई रियली एंजॉयड इट। मुझे नहीं पता लगा इतना सारा टाइम कैसे हुआ, बट बड़ा मजा आया आपसे बात कर कर, एंड आई रियली रियली विश आपकी सारी विशेस, आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो, और एसजी स्टूडियोज आपके लिए बहुत सारी सक्सेस लेकर आए। ओके? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। All right. I'll see you super, super soon, Sanchita ji. Bye. Take care. बाय। Bye. Great. Bye.